प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आइए हम परमेश्वर के वचन को बाइबल से आज हम देखते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह है नरक कौन कौन आदमी जाएंगे, किस प्रकार के लोग नरक में जाने वाले हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और इस वीडियो को लगातार आप शुरू से अंत तक आप इसे देखें और आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हालेलुया और आमीन लिख करके ज़रूर भेजें। तो आज हम सीखेंगे नरक जाने वाले आदमी कौन होगा, किस प्रकार के लोग नरक में जा सकता है, और बाइबल से हम सीखेंगे। बाइबल इस विषय पर बहुत अच्छी रीति से हमें सिखाना और समझाना चाहता है कि नरक यानी जहन्नुम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है, परमेश्वर से विरोध में चलता है, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाने से इनकार करता है और पापमय जीवन में वो जीवन बिताता है। पाप को वो अपना करके उसी में वो चलते रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने नरक को बनाया है, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, परमेश्वर को बात नहीं मानते, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करता है, मनमानी करता है, संसार में जिससे मन जैसे मन होता है वैसे चलता है। उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने नरक बनाया और वैसे व्यक्ति नरक में जाने वाला है। मेरे प्रियो, अगर आप में से इस प्रकार से हैं तो आप खबरदार हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको समझ में आएगा। बाइबल से हम देखेंगे कुछ बातों को, हम इस प्रकार से हम सीखेंगे आज। 4 बातें जो मसीह पर विश्वास नहीं करते। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है। जो उस पर विश्वास करता है यानी प्रभु यीशु मसीह पर, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर यानी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत अनंत स्वर्ग है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, उनके कहे गए अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया और उन व्यक्तियों को नरक में स्थान रखा गया है। क्योंकि इंसान, परमेश्वर ने इंसानों के लिए ज्योति बन करके आया, लेकिन इस संसार के बहुत लोगों ने ज्योति को ऊपर विश्वास नहीं करके अंधकार के कामों पर भरोसा किया। क्योंकि अंधकार के काम मनुष्य को अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, इसलिए मनुष्य अंधकार के कामों को ज़्यादा पसंद किया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अंधकार के काम करने वाले लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति नरक में जाएंगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वह उद्धार यानी मुक्ति से वंचित रह जाता है। दूसरी बात है, जो आदमी पाप में जीवन बिताते हैं। पहले कुरिन्थी और उसका
6 अध्याय 9 और 10 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्याकरपन, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है ऐसे ऐसे काम करने वाला, जो व्यभिचार है, जो पुरुषगामी है, जो स्त्रीगामी है, जो चोरी करता है, जो झूठ बोलते हैं, जो अन्यायी है, जो अंधेर करते हैं, दूसरों को बुराई करते, दूसरों को खोसर करते, भाई भाई में अलग कराने वाले लोग, ऐसे ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो लोग पाप से तौबा यानी पश्चाताप नहीं करते, वो लोग परमेश्वर के राज्य यानी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 8 पद में ऐसे लिखा है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आगाह कराना चाहता है, अगर मनुष्य के जीवन में ऐसे बात है जो डरपोक, जो व्यभिचारी है, जो हत्या करने वाला है, जो अत्याचारी है, जो जादू टोना करने वाले हैं, जो दूसरों को विरोध करने वाले हैं, ऐसे ऐसे लोग जो है नरक में होंगे। और जानते नरक कैसा होगा? वो आग और गंधक से जलती रहती हो हमेशा, वो कभी बुझती नहीं है। जो नरक होगा वो आग उसमें लगातार जलते रहेगा। और परमेश्वर का वचन बताता है यह दूसरी मृत्यु है। एक बार शरीर की मृत्यु होती है और दूसरा बार आत्मा का मृत्यु, जो परमेश्वर ने उस आत्मा को जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं और दुनिया के व्यभिचार, हत्या और परस्त्रीगमी, ये सारे चीज़ों में जो लीन है, उसके लिए परमेश्वर ने नरक बनाया और वह है दूसरी मृत्यु। जो झूठ और बुराई में जीने वाले लोग नरक में चले जाएंगे। और चौथा बात, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, दूसरे थिस्सलुनीकी और उसका अध्याय और 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के दंड पाएंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, जो उसे नहीं मानते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो अनंत विनाश यानी नरक में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन आप तक पहुंचा है तो यीशु ही हमारा उद्धार करता, पाप से छुटकारा देने वाला है। इन पर आप विश्वास करें, इनके नाम से जीवन को जिए मेरे प्रियो, तभी जाकर के आप उस नरक से, धधकते हुए आग से आप बच सकते हैं। अन्यथा परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, उसे अस्वीकार करते हैं, वे लोग सदा के लिए उससे अलग कर दिया जाएगा, अर्थात परमेश्वर से दूर यानी स्वर्ग से दूर यानी नरक में चले जाएंगे। एक कहानी बोल करके हम आपको ख़त्म करना चाहते हैं। कहानी है 2 रास्ते, स्वर्ग और नरक। एक गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसका जीवन पापों से भरा था। वह झूठ बोलता, चोरी करता और शराब पीकर लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन गांव में एक प्रचारक आया जिसने बाइबल से रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 पद पढ़ करके प्रचार किया। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु
परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यह वचन रमेश के दिल को छू लिया। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही दशा में मर जाता हूँ तो मेरा क्या होगा? क्या मैं नरक में चला जाऊँगा? उस रात रमेश सो नहीं सका। उसे अपने सारे पाप याद आने लगा। सुबह उठा और उसने प्रचारक को खोजा, और जब प्रचारक मिला तो रोते हुए प्रचारक भाई जी से बात करते हुए कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या परमेश्वर मुझे क्षमा माफ करेगा? प्रचारक ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। रमेश उसी समय घुटनों पर बैठकर कहा, प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो, मैं अब सारे पापों से तौबा करता हूँ और मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप ही मुक्ति और अनंत देने वाला प्रभु है। उसी दिन रमेश के हृदय में शांति भर गई। अब वह पुराना रमेश नहीं रहा। उसने सारा बुराई को छोड़ दिया और सभी के साथ प्रेम से रहने लगा। कुछ वर्षों के बाद रमेश की मृत्यु हो गई और परमेश्वर ने उसे अपने पास स्वर्ग में बुला लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, पछताप ही एक नया जीवन है, पछताप ही हमारा शुरुआत है। और परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह इस दुनिया में हम तमाम मानव जाति को पापों का उद्धार देने के लिए, क्षमा देने के लिए और अपने पास स्वर्ग में बुलाने के लिए इस दुनिया पर आया। इसलिए जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके साथ परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं, विरोध करते हैं और संसार में सुख और विलास को जीवन जीते हैं, वैसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है स्वर्ग में नहीं नरक में उसे जगह मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।